हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पप्पू स्टडी सेंटर में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 यानी कि नॉन हिंदी से 50 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 17 फरवरी के लिए अभी के इस वीडियो में हम बताएंगे। उससे पहले आपका विषय कोड जान लेते हैं, यानी 106 है और आपको समय जो दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑल प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हामिद के पास कितने पैसे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 पैसे, ऑप्शन नंबर ए। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, ईदगाह कहानी के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए में दिया है फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन बी में दिया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ऑप्शन सी में दिया है रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन डी में दिया है प्रेमचंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रेमचंद। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। हामिद की बूढ़ी दादी का क्या नाम था? तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अमीना। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो चलिए चौथा प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न है, महमूद के पास कितने पैसे हैं? 10 पैसे या 5 पैसे या 12 पैसे या 20 पैसे? तो महमूद के पास कितने पैसे हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 12 पैसे। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न को 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बाल गोविंद भगत ने पुतोह को किसके साथ भेज दिया? भाई के साथ या पिता के साथ या बहन के साथ या चाचा के साथ? तो प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भाई के साथ। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो आइए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, हुंडरू का पानी किस तरह का चक्कर काटता है? किस तरह का चक्कर काटता है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सांप की तरह। तो चलिए अगला प्रश्न 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, स्वर्ग का एक टुकड़ा किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी छोटा नागपुर को किसको कहा जाता है स्वर्ग का टुकड़ा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी छोटा नागपुर को ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, छोटा नागपुर। तो इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो आइए अगला प्रश्न 8वां क्वेश्चन को देखते हैं। 8वां प्रश्न है आपका, गांव के लोग सिरचन को क्या समझते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेगार। यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो आइए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, अशोक का सत्याग शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? बंशीधर श्रीवास्तव या रामधारी सिंह दिनकर या आचार्य श्री पूजन सहाय या राम वृक्ष बेनीपुरी? तो अशोक का सत्याग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वंशीधर श्रीवास्तव, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा किसने कहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी अशोक ने।
किसने कहा? तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आइए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, 4 साल कौन सा युद्ध चला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलिंग का युद्ध। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए प्यारे बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है आपका, पद्मा कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलिंग की रानी, कलिंग महाराज की रानी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। 13 नंबर प्रश्न है आपका, प्यारे बच्चों, हमें नहीं होना चाहिए, कैसी नहीं हमें होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईर्ष्यालु। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, वकील साहब कैसा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ईर्ष्यालु। प्यारे बच्चों इसका सही आंसर जो हो जाएगा ईर्ष्यालु। तो आइए अगला प्रश्न 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है आपका, ईर्ष्या का काम क्या है? तो यानी ऑप्शन नंबर सी जलाना। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। ईर्ष्या का काम क्या होता है? तो जलाना। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, दीनबंधु निराला पाठ की किस विधा में आता है? कविता, निबंध या कहानी या रेखाचित्र? तो दीनबंधु निराला पाठ किस विधा में आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी निबंध है। निबंध है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर जो हो जाएगा निबंध है। आइए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है 10,000 छात्र और 1,000 अध्यापक कहाँ थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। यानी 10,000 छात्र और 1,000 अध्यापक कहाँ थे? तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस काल में शिक्षा का केंद्र था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध काल में। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा आप लोग, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों अगला प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अतीश दीपंकर ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दीदी की डायरी हिंदी गद्य की कैसी विधा है? पुरानी विधा या नई विधा या प्राचीनतम विधा या वैदिक कालीन विधा? तो किस विधा में है? दीदी की डायरी किस विधा में है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो आइए 21 नंबर प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न है, स्कूल जाने के लिए घर से निकली तब कौन छिका? तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रिक्शा वाला। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 22 नंबर क्वेश्चन है आपका। प्यारे बच्चों 22 नंबर क्वेश्चन है, संजू की किस सहेली की शादी बचपन में ही कर दी गई? यानी दीपा की या शिखा की या अंकिता की या नीलू की? तो किसको? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही हो जाएगा नीलू की। किसकी यानी बचपन में शादी की कर दी गई है? तो नीलू की।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए 23 नंबर क्वेश्चन है आपका। 23 नंबर प्रश्न है, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? दीदी से या माँ से या दादी से या भाभी से? किससे प्रेरणा मिली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, दीदी से। दीदी से किससे मिली है? तो दीदी से आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आइए अगला क्वेश्चन हम 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कलकत्ता या कोलकाता क्या है? छोटा शहर है या महानगर है या एक राज्य है या एक प्रदेश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महानगर है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो आइए 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे बच्चों। 25 नंबर क्वेश्चन है, बाल मजदूरी पर आधारित कहानी कौन है? खेमा या ठेस या अशोक का सत्याग या बाल गोविंद भगत? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी खेमा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन है, गुड़िया पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती है? तो यानी ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा, अध्यापिका। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन हम 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कदम किस जिले की रहने वाली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुंगेर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न है। 28 नंबर प्रश्न है आपका, गिरफ्तारी के बाद कर्पूरी ठाकुर को किस जेल में डाला गया? पटना जेल में या आरा जेल में या दरभंगा जेल में या बक्सर जेल में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दरभंगा जेल में। तो गिरफ्तारी के बाद कर्पूरी ठाकुर को किस जेल में डाला गया? तो दरभंगा जेल में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर। तो प्यारे बच्चे 29 नंबर आपका प्रश्न है, लेखक बढ़े बनारसी ने कितने रसगुल्ला खाए? 2 या 4 या 6 या 8? तो लेखक बढ़े बनारसी ने कितने रसगुल्ला खाए? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 रसगुल्ला खाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखेगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न है, तू जिंदा है तो कविता कविता के लेखक है। तू जिंदा है तो इस कविता के लेखक कौन है? गोपाल सिंह नेपाली या शंकर शैलेंद्र या अरुण कमल या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शंकर शैलेंद्र। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो आइए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, क्रमवीर शीर्षक कविता में कौन परिश्रम करने में जी नहीं चुराता है? धर्मवीर या दानवीर या महावीर या कर्मवीर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कर्मवीर। इसका तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मवीर, याद रखिएगा। तो आइए 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न है आपका, बिहारी के दोहे में कितने तरह के दोहे शामिल है? 2 तरह के या 3 तरह के या 4 तरह के या 5 तरह के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 तरह के। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न है आपका, नेक का अर्थ क्या होता है? अच्छा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
ऑप्शन नंबर 1 नेक का अर्थ क्या होता है, तो यानी अच्छा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न है आपका। प्यारे बच्चों 34 नंबर क्वेश्चन है, भक्ति काल के कवि कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कबीरदास। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है आपका। प्यारे बच्चों पीपल पाठ किस विधा में आता है? कहानी या निबंध या डायरी या कविता? तो इसका जो है यानी पीपल पाठ किस विधा में आता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इसका आंसर जो है जाए कविता। यानी पीपल पाठ किस विधा में आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कविता। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो आइए अगला प्रश्न 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है आपका, जख्म शब्द का क्या अर्थ है? यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। 37 नंबर प्रश्न है। 37 नंबर प्रश्न है, पुरानी तलवार कब चमक उठी? सन 77 ईस्वी में, या सन 40 में, या सन 57 में, या सन 55 में? तो कब पुरानी तलवार चमक उठी? तो इस ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 57 में। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है आपका। 38 नंबर क्वेश्चन है, सुदामा चरित शीर्षक कविता में सुदामा जी पत्नी द्वारा दी गई चावल की पोटली को कहाँ छिपा रखे थे? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांख में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो आइए 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, कृष्ण जी के बाल शाखा सुदामा जी क्या करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भिक्षा मांग कर भोजन करते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न है, सुदामा चरित शीर्षक कविता किस भाषा में ली गई है? उड़िया भाषा, या ब्रज भाषा में, या पंजाबी भाषा में, या नेपाली भाषा में? सुदामा चरित शीर्षक कविता जो है किस भाषा में लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ब्रज भाषा में। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो आइए 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी में स्वर्ण वर्ण की संख्या कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा 11। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो आइए 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? पद कहते हैं, या शब्द, या वर्णमाला, या संधि? तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वर्णमाला कहते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा वर्णमाला। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो आइए 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 43 नंबर प्रश्न है, ट वर्ग का उच्चारण किस स्थान से होता है? दंत से, या मुद्रा से, या ओष्ठ से, या कंठ से? तो ट वर्ग का उच्चारण किस स्थान पर होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो आइए अगला प्रश्न 44 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 4, 3, या 2, या 5? तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 5 भेद होते हैं। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। 45
45 नंबर प्रश्न है, गंगा कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक या व्यक्तिवाचक या भाववाचक या समूहवाचक? तो गंगा कौन सा संज्ञा है? तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताएं। तो 45 का इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 3 भेद या 4 भेद या 5 भेद या 6 भेद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी 6 भेद होते हैं। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 47 नंबर प्रश्न है, काल के कितने भेद होते हैं? 2, 3 या 4 या 5? तो काल के कितने भेद होते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी आइए अगला क्वेश्चन 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 48 नंबर प्रश्न, वह जाएगा किस काल का उदाहरण है? वह जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भविष्य काल का है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन 49 नंबर पर देखते हैं। मैं पढ़ रहा हूं किस काल का उदाहरण है? भूतकाल, भविष्य काल या वर्तमान काल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मैं पढ़ रहा हूं किस काल का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वर्तमान काल हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर पर है आपका। 50 नंबर क्वेश्चन है, वह खाता है किस काल का उदाहरण है? आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, वह खाता है किस काल का उदाहरण है? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, यानी वर्तमान काल का है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा।